अगर आप राजस्थान में प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं तो जयपुर और कोटा का ये कंपैरिजन आपको फ्यूचर का क्लियर आइडिया दे सकता है। सबसे पहले बात करते हैं जयपुर की, जो राजस्थान का एक वेल डेवलप्ड और प्रीमियम रियल एस्टेट मार्केट है। जयपुर में अलग अलग डायरेक्शंस में काफी अच्छी रेजिडेंशियल स्कीम्स डेवलप हो रही हैं। जैसे वेस्ट डायरेक्शन में हैप्पी कुंज है, जो कि रिंग रोड से लगभग 11 किलोमीटर की डिस्टेंस पर लोकेटेड है। साउथ डायरेक्शन में वीआरबी ग्लोबल सिटी है, जो रिंग रोड से करीब 8.5 किलोमीटर पर डेवलप हो रही है। नॉर्थ डायरेक्शन में भूमिजा ग्रीन्स है, जो करंट रिंग रोड अलाइनमेंट से लगभग 34 किलोमीटर पर है, लेकिन अपकमिंग रिंग रोड एक्सपेंशन के बाद ये लोकेशन उसके काफी क्लोज जोन में आने वाली है। और ईस्ट डायरेक्शन में रियासत हेरिटेज है, जो करंट रिंग रोड लोकेशन से लगभग 41 किलोमीटर पर सिचुएटेड है, लेकिन फ्यूचर रिंग रोड कनेक्टिविटी के बाद ये भी रिंग रोड कॉरिडोर के अंदर आने वाली स्कीम्स में शामिल हो सकती है। अगर जयपुर के सेंटर एल्बर्ट हॉल से डिस्टेंस देखें तो हैप्पी कुंज करीब 28 किलोमीटर, भूमिजा ग्रीन्स लगभग 23 किलोमीटर, वीआरबी ग्लोबल सिटी करीब 35 किलोमीटर और रियासत हेरिटेज लगभग 39 किलोमीटर पर लोकेटेड है। जयपुर एक एस्टेब्लिश्ड और प्रीमियम रियल एस्टेट मार्केट है, जहां डिमांड हाई होने की वजह से प्रॉपर्टी प्राइसेस भी कंपैरेटिवली हायर रेंज में मिलते हैं। लेकिन अगर हम कोटा की बात करें तो यहाँ एक नई ग्रोथ स्टोरी शुरू हो रही है। कोटा इस वक्त रैपिड डेवलपमेंट फेज में एंटर कर रहा है, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट दोनों फास्ट पेस पर ग्रो कर रहे हैं। जैसे वीआरबी सूद विहार रिंग रोड से लगभग 5 किलोमीटर पर लोकेटेड है और वीआरबी रामेश्वरम और श्रीजी नगर रिंग रोड से करीब 1.5 किलोमीटर पर। अगर कोटा में मेन सेंटर नयापुरा बस स्टैंड से डिस्टेंस देखें तो वीआरबी सूद विहार सिर्फ 5.5 किलोमीटर पर है और वीआरबी रामेश्वरम और श्रीजी नगर सिर्फ 8 किलोमीटर पर। मतलब कनेक्टिविटी के पर्सपेक्टिव से ये लोकेशन सिटी लाइफ के काफी क्लोज है। आज जयपुर में रिंग रोड के अंदर जमीन की कीमत लगभग 1 लाख प्रति गज तक पहुंच चुकी है और रिंग रोड के बाहर करीब 30,000 प्रति गज के आसपास जमीन मिलती है, वो भी शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर। जबकि इसके मुकाबले कोटा में रिंग रोड के अंदर ही शहर की लाइफ के बीच लगभग 3 गुना कम कीमत पर जमीन अभी भी उपलब्ध है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कोटा में अब कॉर्पोरेट जायंट्स भी एंट्री ले रहे हैं। यहाँ वरुण बेवरेजेस, अडानी विलमार जैसे बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप्स अपनी प्रेजेंस एक्सपेंड कर रहे हैं। साथ ही शुगर मिल्स और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी सिटी की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बना रहा है। और कोटा तो पहले से ही इंडिया का एक बड़ा एजुकेशन हब है, जहां हर साल लाखों स्टूडेंट्स आते हैं। इसके साथ ही कोटा एक पॉपुलर टूरिज्म डेस्टिनेशन भी है, जहां चंबल रिवर फ्रंट, 7 वंडर पार्क और हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, जहां हर साल हजारों टूरिस्ट अट्रैक्ट होते हैं। आने वाले टाइम में कोटा में एयरपोर्ट और एरो सिटी जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलप होने जा रहे हैं। जैसे ही एयरपोर्ट कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी, टूरिज्म और भी फास्ट ग्रो करेगा। और एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे फ्यूचर में फिल्म इंडस्ट्री और एंटरटेनमेंट प्रोजेक्ट्स भी कोटा की तरफ अट्रैक्ट होंगी। जयपुर एक प्रीमियम डेवलप्ड मार्केट है, लेकिन कोटा एक हाई पोटेंशियल ग्रोथ मार्केट है और रियल एस्टेट में सबसे बड़ा प्रॉफिट वहीं मिलता है जहां सिटी अभी डेवलप होना शुरू कर रही है। इसी वजह से आने वाले टाइम में कोटा इन्वेस्टमेंट और रेजिडेंशियल दोनों पर्सपेक्टिव से एक टॉप इमर्जिंग डेस्टिनेशन बनेगा। आज का स्मार्ट इन्वेस्टर सिर्फ प्रेजेंट नहीं देखता, वो फ्यूचर देखता है और राजस्थान में वो फ्यूचर कोटा में नजर आ रहा है। एजुकेशन हब प्लस कॉर्पोरेट एंट्री प्लस टूरिज्म प्लस एयरपोर्ट प्लस एरो सिटी इज इक्वल टू कोटा ग्रोथ।